अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोग? मेरा सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम फवाद ज़करिया और आप देख रहे हैं सेंसेशन पीके। मेरे पास अबू हाशिर के काफ़ी सारे परफ्यूम्स रखे हुए हैं और अबू हाशिर एक बड़ा यहाँ पे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह। और इस हाउस को ओन करते हैं फ़रीद इकबाल मिर्शरा साहब, जो कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के यूसुफ भाई हैं। जैसे यूसुफ भाई दुबई में अपने हाथों का जादू दिखाते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का परफ्यूम इनसे बनवा सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे फ़रीद भाई भी DHA में राहत पे इनकी ब्रांच है। वहाँ पे आप इनके आउटलेट पे जाके अपनी मर्ज़ी का परफ्यूम बना सकते हैं। तो कई सालों से मैं इनकी फ्रेगरेंसेस को यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अर्से से ये एक मेरा ख़्याल था, एक मेरी सोच थी। मुझे एक काम करना था कि मैं कंपैरिज़न वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे इनके परफ्यूम्स, मैं खुद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ इनके परफ्यूम से। तो मैं चाहता था कि ऑडियंस को भी पता चले कि ये ओरिजिनल्स से के मुकाबले में जो फरीद भाई के पास परफ्यूम्स इंप्रेशंस अवेलेबल हैं वो ओरिजिनल से कितना क्लोज है, और हम जो इम्प्रेशन खरीदते हैं क्या वो इम्प्रेशन बाय वर्दी हैं या भी नहीं। इन द सेंस के ओरिजिनल और जो इम्प्रेशन है उनकी प्राइस का गैप कितना है, कि अगर मैं एक ओरिजिनल परफ्यूम मार्केट से खरीदने जाता हूँ तो वो मुझे कितने का पड़ेगा, उसका इम्प्रेशन अगर मैं अबू हाशिर परफ्यूम से लेता हूँ तो मुझे कितने का पड़ेगा, इस कॉस्ट का डिफरेंस कितना है। और वैल्यू फॉर मनी हमें वहीं से निकालनी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें वहीं से देखना है, क्योंकि बाय प्रोफेशन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो मैं मतलब यानी कि इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देता भी हूँ। तो बगैर अपना वक्त ज़ाय किए हुए, और अच्छा दूसरी बात है कि ये अपनी मेरी जो इसके दो पार्ट्स होंगे वीडियो के। पार्ट वन अभी मैं आपके साथ, जैसे इस वीडियो में, ये जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे पार्ट वन है, इसके अंदर हम ओरिजिनल से कंपेयर कराएंगे। कुछ ओरिजिनल्स ऐसे हैं जो अभी मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास मेरे कलेक्शन में रखे हुए हैं, वो उसको निकालने में टाइम लगेगा। उसकी इंप्रेशन भी मेरे पास मौजूद है। जैसे शालीमार अभी मुझे करना था, लेकिन शालीमार कहाँ रखा हुआ है वो मुझे इसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, अभी इसका सीज़न आने वाला है शालीमार का। तो शालीमार क्या जो इनका इम्प्रेशन है अबू आशिर का, वो ताजमहल के नाम से है, लेकिन वो आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इसी तरह और बहुत सारे परफ्यूम्स हैं मेरे पास अबू आशिर के जिसके ओरिजिनल्स नहीं है, तो उनको हम फिर अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो ये पार्ट वन है, इसके अंदर हम तकरीबन 9 से 10 फ्रेगरेंसेस कवर करेंगे। तो और इसके अंदर कोई रैंकिंग नहीं है कि यार लीस्ट फेवरेट से मोस्ट फेवरेट कौन सा है, इस तरह से हम उसको रैंक नहीं करेंगे, ये बगैर किसी ऑर्डर के। जो मैंने अपने यहाँ पे सामने इसको सजा के रखा हुआ है ओरिजिनल के सामने अबू आशिर को, तो उनको हम डिस्कस करते हुए चले जाएंगे और उनके अंदर थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस होंगे वो मैं आपके सामने रख दूँगा। जो मेरी इसके अंदर आया होगी वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले संताल 33 से। संताल 33 लीलाबू का परफ्यूम है और ये बहुत ही फेमस, यानी कि लीलाबू के हाउस के बना होता, यानी कि फेमस परफ्यूम्स में इसका नाम आता है संताल 33 का। इसको बहुत पॉपुलैरिटी भी मिली है और यानी कि अगर इसकी परफॉर्मेंस, लॉन्जिटिविटी, इसकी जो यूनिकनेस है उस पर हम बात करें तो हर लिहाज से ये एक आउट क्लास परफ्यूम है। नीच कैटेगरी में आता है। इसके अंदर जो मेन जो प्लेयर्स हैं वो इसके अंदर आयरिस है, और इसके अंदर दूसरा जो मेन जो प्लेयर है वो पपायरस। ये दो नोट्स इसके अंदर ऐसे डोमिनेट करते हैं। इन दो नोट्स की वजह से ये परफ्यूम, एक तो इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दूसरा ये कि यह डोमिनेट करता है दूसरे बहुत सारे परफ्यूम्स के अंदर। और चूँकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, या बहुत सारे लोग इसको यानी फर्स्ट स्निफ पे नहीं जज कर पाते कि इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, तो आपको ये इतना कॉमन मिलेगा नहीं। यानी आपको अपने आसपास के लोगों में ये संताल 33 वेयर करते हुए लोग कम नज़र आएंगे। इसका जो इम्प्रेशन है वो, मेरे पास जो फ़हीद भाई की बॉटल रखी हुई है अबू आशिर की, वो संताल 33 के नाम से ही रखी हुई है। और अभी जो मैं इनको नेट पे देख रहा था तो संताल 3.3 इन्होंने शायद इसका नाम रखा हुआ है। थोड़ा सा 19-20 का इन दोनों फ्रेगनेंसेस के अंदर फ़र्क है, लेकिन वो ओपनिंग के अंदर ही है, ड्राई डाउन में दे आर बोथ सेम। यानी ओपनिंग में वो थोड़ा सा आपको उसके अंदर आयरिस और उसके अंदर पपायरस वो ज़्यादा आपको महसूस होगा, लिपस्टिक की वाइब आपको बहुत ज़्यादा आएंगी। और जैसे कि जो पेंसिल जब हम शार्प करते हैं, तो पेंसिल शार्प करने के बाद जो इसके अंदर लेड की एक तरह की एक जो खुशबू आती है ना, वो वाला नोट वाला एकॉर्ड ये संताल क्रिएट करता है। तो जो फरीद भाई वाला इंप्रेशन है वो थोड़ा सा ग्रीनर साइड पे जाता है। उसके अंदर आपको लेवेंडर, उसके अंदर आपको यानी कि वायलेट, उसके अंदर आपको थोड़ा सा ग्रीन नोट्स, हर्बेशियस थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा संदलवुड का आपको उसके अंदर टच मिलेगा। लेकिन 15-20 मिनट, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स डाउन द लाइन आपको डिफ्रेंशिएट करने में बड़ा मुश्किल होगा कि यार मैंने ऑडिशन लगाया या फिर फरीद भाई का इंप्रेशन लगाया। बहुत क्लोज, बहुत ही, अगर 95% नहीं तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि 90
या एटलीस्ट 85% ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और प्राइस पॉइंट अगर हम इनकी देखें तो संताल इस वक्त अभी हमें जो कॉस्ट करता है वो shopforever.pk से मैंने ज़्यादातर रेट्स लिए हैं ऑनलाइन, तो वो 90,000 का बता रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये ऑर्डर करना पड़ेगा, उसके बाद वो मंगा के देंगे और इसकी प्राइस वेरी करती रहती है, कभी लाख सवा लाख पे भी चली जाती है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड ऑल। तो ये तो दुबई एयरपोर्ट का लिया हुआ है। और ये जो फरीद भाई वाला जो इम्प्रेशन है इसकी भी मैंने रेट यहाँ पे नोट करके रखे हुए अपने पास। तो ये मैं आपको पड़ेगा 3750 का 50 ml। तो 3750 का अगर 50 ml है तो आप समझ लें कि ये 7,500 के आसपास आपको 100 ml कॉस्ट करेगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही यानी कि 10% से भी नीचे आपको 100 ml मिलेगा इसका अगर हम इम्प्रेशन लेते हैं फरीद भाई से, अबू आशिर से, और जो कि रिजेंबल करता है 80-85%। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है इसके बाद टॉम फोर्ड का टोबैको बनी। अच्छा, टोबैको बनी जो है ये भी एक आइकॉनिक परफ्यूम है टॉम फोर्ड के हाउस का। इसके अंदर जैसा कि नाम बता रहा है दो मेन इसके अंदर जो प्लेयर्स हैं, वो एक टोबैको है, दूसरा है वनीला। बहुत ही यूनिक, बहुत ही हालांकि कहने में बड़ा सिंपल लगता है, टोबैको वनीला दोनों आपने मिला दी, ये बन गया टोबैको बनी, कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन जब आप इसको वियर करते हैं तो आपको चलते हैं इसके अंदर मतलब सिर्फ ये दो नोट नहीं है, नाम सॉरी इसका टोबैको बनी है, लेकिन इसके अंदर चीज़ें बहुत सारी नजर डाली हैं। तो उन नोट्स को मैं डिस्कस अभी नहीं कर सकता, ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। बहरहाल बहुत ही यानी आउटस्टैंडिंग परफ्यूम है टॉम फोर्ड का, वन ऑफ द आइकॉनिक परफ्यूम्स है। जैसे कि टस्कन लेदर है, वैसे जैसे कॉम्ब्रे लेदर है, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मैं अगर ज़्यादा वैल्यू करता हूँ टॉम फोर्ड की एडिशन पर, तो वो टॉम फोर्ड की टोबैको बनी को ज़्यादा क्रिएट कर वो वैल्यू देता हूँ। और इसका ये बहुत ही जब शुरू में फरीद मैंने काम शुरू किया था उस वक्त मैंने इनसे बॉटल उठाई थी, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही पुरानी बॉटल है। इसका जूस भी अब बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है और जब इसको हम स्मेल करें तो इसके अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि 85% ये दोनों सिमिलर है एक दूसरे से। लेकिन अगर हम ओरिजिनल को देखें, स्मेल तो सिमिलर करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड पे है, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके अंदर यानी कि जो डेप्थ होनी चाहिए परफ्यूम के अंदर वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आपने इसको वेयर किया होगा और बराबर में किसी बंदे ने आपके आसपास किसी ने टॉम फोर्ड का टोबैको बनी वेयर किया होगा तो अप इन द एयर यानी हवा में ये दोनों एक जैसे ही महसूस होंगे। तो टॉम फोर्ड का जो 100 ml है वो इस वक्त टोबैको बनी का 2,02,500 रुपये का है। और अगर आप फरीद भाई वाला लेते हैं इम्प्रेशन तो ये 3750 का 50 ml है, यानी वही 7,500 के लगभग आपको ये 100 ml कॉस्ट करेगा, विच इज़ मैं समझता हूँ कि 10% यानी 5% ऑफ द प्राइस पे आपको मिल रहा है। और अगर आपको 5% ऑफ द प्राइस पे लगभग या वो नहीं तो उस जैसी कोई चीज़ अगर आपको मिल रही है एंजॉय करने को, तो मैं समझता हूँ इट्स नॉट अ वेरी बैड डील, इट्स एन ऑसम डील। बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट है और खुशबू तकरीबन हवा में इन दोनों की एक जैसी है, 80 से 85% ये दोनों सिमिलर है। तीसरा हम डिस्कस करेंगे ये डियोर का, आपने नाम सुना होगा, ये 90s की 80s की बड़ी मशहूर फ्रेगरेंस है जो कि आज तक यानी कि मेल एडल्ट्स में खास करके ये बड़ी पॉपुलर है। तो इसका नाम है डियोर की फ़ारेनहाइट। इसको बहुत सारे लोग मतलब तशबीह देते हैं गैसोलीन की खुशबू से भी, और इसके अंदर लेकिन ज़्यादातर जो नोट्स हैं वो फ्लोरल है। बहुत ही अमेजिंग आइकॉनिक परफ्यूम है डियोर की तरफ से। डेटेड थोड़ा सा फील होता है, लेकिन डेटेड होने के साथ साथ ये यूनिक भी है और डेटेड होने के बावजूद भी ये मॉडर्न भी लगता है, यानी मॉडर्न या डेटेड दोनों क्वालिटीज़ इसके अंदर आपको एक साथ मिलेंगी। ये उसको जो है ना बाज़ अगर आप ऐसा कुछ ब्लेंड कर देते हैं जो कि आप वो लाइफ टाइम होती है चीज़, यानी कि एवरग्रीन जिसको हम कहते हैं। तो इस जैसी कोई दूसरी परफ्यूम कोई दूसरे हाउस से आपको शायद ना मिले। ओरिजिनल्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो इम्प्रेशन है वो तो जाहिर सी बात है फ़ारेनहाइट का आपको जगह जगह मिल जाएंगे, लेकिन इस जैसी जो ब्लेंडिंग है फ्लोरल्स की और नोट्स की वो बड़ी ज़बरदस्त है, मैं समझता हूँ आइकॉनिक है। और इसके अगेंस्ट में जो फरीद भाई का है वो फैल के नाम से है, उन्होंने शॉर्ट में इसको फ़ारेनहाइट को फैल कर दिया। ये 30 ml वाली मेरे पास रखी हुई है, लेकिन इसका भी 50 ml 3750 का, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। और इसके अंदर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ये इतना क्लोज इतना ज़्यादा करीब है एक दूसरे के, ये 95% से ज़्यादा एक दूसरे से मैं समझता हूँ कि
क्लोज है। तो आप फ़ारेनहाइट को रिडंडेंट कर दिया फरीद भाई ने एक तरह से, अगर हम देखें तो फ़ारेनहाइट जो डियोर की मेरे पास है 200 ml वाली बॉटल, सही है ना, 200 ml वाली बॉटल जो इसको कॉस्ट कर रही है वो 57,000 की है, और इसके अगेंस्ट में 7,500 का 100 ml तकरीबन अबू आशिर से मिलता है, जो कि मैं समझता हूँ अगेन वेरी गुड प्राइस पॉइंट। लेकिन ये ज़्यादातर फॉल और विंटर्स में ज़्यादा मज़ा देती है, तो ये गर्मियों के हिसाब से इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी तो ये कंपैरिजन वीडियो में चूँकि हम सिर्फ ये कंपेयर करा रहे हैं कि दो परफ्यूम्स आपस में कितना रिजेंबल करते हैं, तो जहाँ तक इसकी क्लोजनेस की बात है वो मैंने आपको बता दी कि दे आर स्पॉट ऑन, मतलब एक्यूरेट, बिल्कुल डिट्टो। चौथा जो हमारा है वो लाइनअप में वो है डियोर होम इंटेंस। अच्छा, डियोर होम इंटेंस, डियोर होम की जो डियोर की जो परफ्यूम्स हैं उसके अंदर डियोर होम इंटेंस अपनी एक जगह रखता है, बल्कि सिर्फ डियोर के हाउस में नहीं, दुनिया भर में सही है डियोर होम इंटेंस की एक जगह है, सही है, मकाम है, और ये वन ऑफ द बेस्ट मेंस फ्रेगरेंसेस में शुमार होता है दुनिया भर। इसके अंदर भी जो टॉप जो प्लेयर है वो है आयरिस, सही ना, और इसके अंदर भी वही लिपस्टिक की वाइब्स हैं, और जो पेंसिल को जो हम जैसे मैंने आपको बताया संताल के अंदर जो आपको एक फील आती है पेंसिल शार्प करने के बाद जो उसके अंदर उसका बुरादा निकलता है लेड का और वुड का, वो प्लस इसके अंदर और दूसरे बेशुमार नोट्स हैं जो कि इसको बहुत यूनिक बनाते हैं, बहुत ही अमेजिंग बनाते हैं। ये मेरा वन ऑफ द यानी कि फेवरेट्स में से अगर मैं टॉप 10 की लिस्ट अपनी को बनाऊँ फेवरेट्स की, इसके अंदर डियोर लाजमी होगा, संताल 33 लाजमी होगा। तो वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स आउट देयर जिसके लोग रिफॉर्मुलेट करते जा रहे हैं डियोर वाले, और मुझे नहीं पता आप इससे क्या बेरा गर्क करेंगे। डियोर होम परफ्यूम का तो इन्होंने बेरा गर्क कर दिया अभी 2025 के अंदर, जो नया जो डियोर होम परफ्यूम इन्होंने निकाला है वो बहुत ही डिज़ाइनर है, बहुत ही ज़्यादा, यानी ये से कि ये डिज़ाइनर होते हुए भी एक इसके अंदर नीश एक फीलिंग आ रही है। तो ये भी एक दो दफ़ा रिफॉर्मुलेट होने के बाद, और अब जो डियोर होम परफ्यूम जो है जो इससे ज़्यादा रिच है, जो उसके अंदर रोज़ का भी बड़ा एक यानी कि नोट का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ है, और आइरिस का बड़ा अच्छा उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, बड़ा रिच और बड़ा ही मैस्कुलिन वो फ्रेगरेंस है। तो उसको अंदर रिफॉर्मुलेट कर करके बहुत ही अब उसको लाइट और बड़ा यानी मास अपीलिंग पीपल फ्रेंडली बना दिया। लेकिन ये जो डियोर होम इंटेंस है दिस इज़ नेक्स्ट लेवल, बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम है। इसकी इसकी जो मेरे पास क्योंकि पुरानी बॉटल है उसको फरीद भाई ने ज़ाहिर से नाम अपने चेंज नहीं किए थे, ये मुझे नहीं पता आजकल किस नाम से फरीद भाई इसको कर रहे हैं मार्केट। लेकिन बहरहाल जब इसको मैंने फरीद भाई से परचेस किया था तो बिलीव यू आर नॉट, इन दोनों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है 5 मिनट्स 10 मिनट्स डाउन द लाइन। ये ओपनिंग में थोड़े बहुत जाहिर सी बात है एक दूसरे से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसकी ओपनिंग थोड़ी ज़्यादा रिच है, उसकी ओपनिंग के नोट्स के अंदर फ्लोरल का एलिमेंट भी है, और साइट्रस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ है, आइरिस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ है, और इसके अंदर जो है वो बेसिकली टॉप नोट्स के अंदर वो इतना प्लेफुल नहीं है, ये थोड़ी ज़्यादा लीनियर है, इतनी ज़्यादा ट्रांजिशन इसके अंदर नहीं आती। लेकिन 5 मिनट्स 10 मिनट्स डाउन द लाइन ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वलेंट हो जाते हैं, और मैं इनको एक दूसरे के अल्टरनेट में यूज़ कर रहा होता हूँ। तो परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है तो इन सब परफ्यूम्स की जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ परफ्यूम्स की फरीद भाई की तरफ से अबू आशिर की तरफ से गारंटी की कम से कम 8 घंटे की लास्टिंग होती है। प्रोजेक्शन किसी की कम किसी की ज़्यादा हो सकती है, और मुझे किसी की कम किसी की ज़्यादा मिली भी है। लेकिन अभी तक जो मैंने आपसे परफ्यूम डिस्कस किए हैं, संताल हो गया, टोबैको मनी हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, और ये जो डियोर होम इंटेंस है, इनकी अभी तक की परफॉर्मेंस में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। तकरीबन 6 से 8 घंटे ईजी आपके साथ लास्ट करते हैं, और शायद इससे ज़्यादा लास्ट करते हैं। और प्रोजेक्शन की जहाँ तक बात है तो ये प्रोजेक्शन मॉइस्चर्स हैं सारे, सही है, और रूम फिलर्स हैं। अगला जो हमारा परफ्यूम है वो है ब्लैक अफगानो नासोमाटो का। ये मैंने ओरिजिनल जो परचेज़ किया था वो फरीद भाई का पहले मैंने इम्प्रेशन खरीदा था, उसके बाद फिर मैंने ब्लैक अफगानो परचेज़ किया था। ब्लैक अफगानो की एक ज़माने में बड़ी हाइप थी। ये मुझे परफ्यूम इतना पसंद आया था और इतना ज़बरदस्त इसको ब्लेंड किया हुआ फरीद भाई ने, और फरीद भाई बड़ा हल्फन कहते थे कि यार ओरिजिनल से हमारा जो है वो 100% सेम है। तो मैं उस वक्त, ये पुरानी बात है 4-5 साल पहले की बात है, उस वक्त मैं बोलता था कि फरीद भाई कैसे हो सकता है कि यार इंप्रेशन जो हो वो 100% सेम हो, ये मैं मान ही नहीं सकता। लेकिन जब मैंने ओरिजिनल ख़रीदा और बड़ा महंगा ख़रीदा तो उसको लगाने के बाद और इन दोनों को कंपेयर करने के बाद कंक्लूजन यही है बॉस के इन दोनों में आप फ़र्क नहीं कर सकेंगे, यानी ब्लैक अफगानो में और डार्क अफगानो में जो फरीद भाई
अबू आशिर का जो परफ्यूम है, इन दोनों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा कोई डिटेल में जाके कोई एक एक इसको ज़रा माइक्रोस्कोप से देखे तो शायद कुछ फ़र्क निकाल सके, लेकिन अदरवाइज इन दोनों में कोई अपेरेंटली कोई फ़र्क नहीं है। स्पॉट ऑन सेम परफ्यूम है दोनों। तो ये ज़्यादा मेरा इस्तेमाल होता नहीं है, ज़्यादा मैं फ़रीद भाई के, ये दूसरी तीसरी मेरी बॉटल चल रही है जो ब्लैक अफगानो की है। बैकअप बॉटल्स भी लेकर रखी हुई होती हैं ब्लैक अफगानो की, मुझे इतना पसंद है ये परफ्यूम। तो परफॉर्मेंस 20 से ही इस पर मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। और बड़ी मैं नहीं समझता इस बात को कि ऑफिस में नहीं लगा सकते या नहीं लगा सकता, आपको भी जहाँ मर्जी आप इसको चाहें लगाएं, सही है ना। और मस्जिद में लगा के जाना है मस्जिद में लगा के जाएँ, आप इसको पार्टी में लगा के जाना चाहते हैं पार्टी में लगा के जाएँ, ऑफिस में पहने, सही है। नो बड़ी केयर्स एंड मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूँ कि आपको हर जगह पे इस पर कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। एक और परफ्यूम जो मेरा फेवरेट है, जो मुझे बड़ा पसंद है, सही है, बरौंदा सेम हाउस है नासो माटो का, जिसका ब्लैक अफगानो है, उसी का ही बरौंदा है। बरौंदा जो है इसके अंदर बहुत सारे नोट्स हैं इसके अंदर, जो ज़्यादातर जो नोट्स हैं वो मस्क बेस्ड है। ये भी पहले मैंने इम्प्रेशन ख़रीदा था, मुझे इम्प्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद जाके मैंने बरौंदा का जो है वो ओरिजिनल ख़रीदा। और फरीद भाई मुझे यही कहते थे कि यार ये तुम ओरिजिनल क्यों खरीद रहे हो जब तुम्हारे को मैंने इतनी अच्छी चीज़ दे दी है, सही ना। और बारो माटो के नाम से ये इस वक्त इसको मार्केट कर रहे हैं फरीद भाई। और फरीद भाई से मेरी ये बहस होती थी, गपशप लगी रहती है, मेरे से ताल्लुकात हैं, मुलाकात होती रहती है, सही ना, किसी न किसी इवेंट ओकेजन पे तो डिस्कशन भी चलती रहती है। तो बरौंदा मैंने ख़रीदा और फिर मैंने दोनों साइड बाई साइड कंपेयर कराया, क्योंकि एक वो जब इच होती है ना तो आपको किसी चीज़ की, तो फिर आप उसके पीछे लगे हुए होते हैं। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब जब ये इंप्रेशन इतना अच्छा है तो ओरिजिनल कितना अच्छा होगा। लेकिन जैसा इंप्रेशन था मेरे भाई फरीद भाई का, वैसे ही ओरिजिनल भी। एक चीज़ जो है वो इसके अंदर ज़रूर है कि ये थोड़ा सा जो इंप्रेशन है वो थोड़ा सा स्वीटर साइड पे है, और वो है वो थोड़ा सा इसके मुकाबले में ज़्यादा रिच है, थोड़ा सा ज़्यादा डीप है। 19 और 20 का फ़र्क है। इसके अंदर थोड़ा सा आपको फ्लोरल टच ज़्यादा मिलेगा, और इसके अंदर इतना 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 फ्लोरल टच नहीं है। लेकिन आपको जैसे कह रहा हूँ बहुत ही 19-20 का फ़र्क है। बहुत ही, अगर आप साइड बाय साइड बहुत माइक्रोस्कोप से देखें तो आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं। एक फ़ायदा ज़रूर होता है इसके, क्योंकि ये इन्होंने जो प्राइस पॉइंट इसकी रखी हुई है वो इसकी भी ब्लैक अफगानो की, इन्होंने जो मैंने आपको शायद आपको बताई ना बताई, उसकी ब्लैक अफगानो की जो 50 ml है वो 4500 की है। और जो बरौंदा है, सही है, इसकी वो 3750 है 50 ml की, विच इज़ अगेन यानी कि वो 9000 रुपये का 100 ml है, और ये जो है तकरीबन 7500 रुपये का 100 ml आपको कॉस्ट करेगा। और 50 ml मैं बता रहा हूँ 50 ml लास्ट करता है, आपके पास अगर कलेक्शन बड़ी परफ्यूम की तो 50 ml चलता ही रहता है भाई, खत्म भी नहीं होता। तो इसका अंदर फ़ायदा ये होता है कि जब हम इम्प्रेशन ले रहे होते हैं तो प्राइस पॉइंट इसका चूँकि नीचे होता है, तो आप जितने मर्जी चाहें अपनी मर्जी से आप इसको स्प्रे करें, अपना दिल भर के इसको इस्तेमाल करें, और जिसको हम कहते हैं ना मंड के इसको इस्तेमाल करें। तो ये इसके अंदर बेनिफिट ज़रूर है। और परफॉर्मेंस की अगर बात है, दोनों की परफॉर्मेंस में मुझे कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ। बरौंदा की भी जैसी परफॉर्मेंस है वैसी परफॉर्मेंस फरीद भाई के इम्प्रेशन की है। अगला जो नंबर है वो है हमारा आपका हम सबका डियोर सोवाश हम सबको पता है बड़ा आइकॉनिक परफ्यूम है, लेकिन अब चूंकि ये बड़ा ही कॉमन हो गया है, इसके बहुत सारे क्लोन्स मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। लेकिन इसकी जो अभी तक क्लोन अभी तक ये आने के 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ उसको, और अभी तक मार्केट में इसकी डिमांड है सेना सोवाज की। अभी तक जब भी सोवाज इतना कॉमन होने के बाद कोई वेयर करता है तो अच्छा उसके अंदर से एक एलिगेंट एक वाइब्स आती हैं। सिट्रसी फ्रेश एरोमेटिक वुडी किस्म की फ्रेगरेंस है, हम सबको पता ही होगा इसके बारे में, आप सर्च करेंगे नेट पर आपको 1000 इसके रिव्यूज़ मिल जाएंगे इसके अंदर। और फरीद भाई के जो सोवाज है इसके अंदर बस एक चीज़ का फ़र्क है, वो है ओपनिंग का। ओपनिंग का भी क्या फ़र्क है कि जो सोवाज के अंदर जो एक इनिशियल स्पेस के अंदर जो एक स्पाइसेस का जो बर्स्ट आता है ना, जो इसको पिंक पेपर और जो दो चार और स्पाइसेस ओपनिंग के अंदर जो रखे हुए हैं, वो जो स्पाइसेस का बर्स्ट है ना, वो थोड़ा सा आपको इसके अंदर उसकी कमी महसूस होगी, जो कि मुश्किल से 3 से 4-5 मिनट जिसकी लास्टिंग है अगर हम ओरिजिन पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो जो ओपनिंग है उसकी जो स्पाइसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, सही ना। तो उसके बाद जो गेम शुरू होती है वो उसके ड्राई डाउन की होती है, और ड्राई डाउन में दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही बराबर हैं, बिल्कुल ही एक जैसे हैं, बिल्कुल यूनिक है।
मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये मतलब 95% सेम है, ये 100% सेम है अगर हम शुरू के 10 मिनट को इग्नोर करते हैं तो। और प्राइस पॉइंट का फ़र्क देखें, ये जो डियोर का जो स्वाज है इस वक्त जो मेरे पास EDT है वो 39,000 का आपको कॉस्ट करेगा 100 ml। और जो सोवाज अगर आप फरीद भाई से लेंगे 50 ml तो वो आपको कॉस्ट करेगा 7,500। तो दिस इज़ अ ह्यूज गैप। और परफॉर्मेंस में दोनों बराबर हैं, प्रोजेक्शन में दोनों बराबर हैं, स्मेल में दोनों एक जैसे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़ती बाई है, बजाय इसके कि हम एक इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट करें और हमें आउटकम वही मिले, परफ्यूम भी वही मिले, खुशबू भी वही मिले। तो मैं नहीं समझता कि इतनी इन्वेस्टमेंट आज करने की ज़रूरत है इन परफ्यूम्स के ऊपर। कभी ये 18,000, 16,000, 20,000 का हुआ करता होगा, सही ना। अब तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई। तो अब तो मेरे ख्याल से अब तो बेवकूफ़ी होगी अगर हम जॉर्डन्स को अगर लेते हैं और सवाश की। तो और परफॉर्मेंस, मैं परफॉर्मेंस में बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और सवाश की परफॉर्मेंस और जो फरीद भाई के इम्प्रेशन परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं है। लास्टिंग 8 घंटे, प्रोजेक्शन 2 से 2.5 फीट, सही है ना। कोई परफॉर्मेंस में भी एक दोनों बराबर है। अगला जो हमारा है वो है ऑसोवाश। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों ने ऑसोवाश के बारे में सुना हो ना सुना हो। ऑसोवाश जो है वो जो सोवाज से पहले रिलीज़ हुआ था, ये 70s 80s के आसपास की रिलीज़ है। ये इनका क्लासिक डेटेड परफ्यूम है और उसके अंदर बहुत सारे स्पाइसेस इन्होंने इस्तेमाल किए हैं और बहुत सारे सिट्रस इस्तेमाल किए हैं। क्लासिक फुजेर है, बार्बाशॉप फ्रेगरेंस है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है। लेकिन इसके अंदर बस एक इशू है कि इसकी लास्टिंग ज़्यादा नहीं है। यूजुअली मैं रात को शावर लेते देखें कितना इसको मैंने इस्तेमाल कर लिया। इसकी बॉटल भी इन्होंने ऐसी बनाई जैसे कि आपने कोई 70s 80s के जो क्लासिक्स होते हैं उसकी बॉटल की जैसी इसकी बॉटल है। और समाज की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त बॉटल है। मैग्नेटिक कैप एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ देयर, बट द परफॉर्मेंस इज़ वेरी पुअर। ये लास्ट नहीं करता। अच्छा, फरीद भाई ने अभी कुछ अर्सा पहले अपनी 90s के कलेक्शन लॉन्च किया था, जिसके अंदर इन्होंने जो यानी कि जो सस्ते हो या महंगे हो, जो 90s के जो हिट्स थे चाहे उनको उनके इम्प्रेशन बनाए थे, जिसके अंदर ऑसोवाज भी है, जिसके अंदर आपका युवान का सेक्स अपील भी है और भी परफ्यूम्स हैं। तो मुझे 2-3 तो याद आ रहे हैं बड़े बड़े। RMS 900 है उसके अंदर। तो ये जो ऑसोवाज है, ये 90s वाला जो एडिशन जिसको फरीद भाई ने इम्प्रेशन बनाया, इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सही है। ये वो वाइट परफ्यूम है जिसके अंदर मुझे ये एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। ये बहुत ही सिट्रसी फ्रेश है, सही है ना। और ये बिल्कुल आप समझें कि स्पाइसेस के साथ है, लेकिन ये मॉडर्न, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टेक है मेरे ख्याल से। जो पुराना ऑसोवाज आता हो किसी ज़माने में, वो मेरे पास चूँकि मौजूद नहीं है और मैंने किसी के पास उसको स्निप भी नहीं किया हुआ, तो मुझे नहीं पता कि 90s में ऑसोवाज जब आता था तो वो कैसा होता था। लेकिन ये जो मेरे पास जो मॉडल है, तो इसकी और इसके अंदर कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। जो फरीद भाई का ऑसोवाज है 90s का एडिशन, ये भी स्पाइसी है, सही ना। बार्बरशॉप टाइप फ्रेग्रेंस है और डेटेड है डेफिनेटली, पाउडरी है, लेवेंडर है इसके अंदर। और इसकी जो लास्टिंग है वो 7 से 8 घंटे की लास्टिंग है। प्रोजेक्शन इसकी 1 से 1.5 फीट की है और कम से कम शुरू का 1-1.5 घंटा ये अच्छा प्रोजेक्ट करता है। तो मुझे उसका बड़ा अच्छा ऑर्डिनेट मिल गया, हालांकि वो मुझे ज़्यादा पसंद है बीइंग क्या मॉडर्न टेक ऑन द डेटेड वर्जन, सही है। जो इनका ओरिजिनल होगा उस पर उन्होंने कोई रिफॉर्मुलेट करके इसको आज के हिसाब से बहुत से फ्रेश बनाया है। लेकिन मुझे डेटेड फ्रेगरेंसेस भी, आई एम बिग फैन एंड अ क्रेजी लवर ऑफ डेटेड फ्रेगरेंसेस। मुझे जो डेटेड 70s 80s के जो परफ्यूम्स हैं मुझे बड़ा इंस्पायर करते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो वो जो एच थी 90s के परफ्यूम्स की, कि वो आज हमें अवेलेबल नहीं होते या होते हैं किसी के पास, अगर कोई डेटेड बॉटल रखी हुई है बहुत पुरानी तो बहुत महंगी प्राइस पॉइंट में मिलती है, सही है। तो या मिलती ही नहीं है। अगर आप PFC वगैरह, पाकिस्तान फ्रेग्रेंस कम्युनिटी वगैरह में सर्च भी करेंगे, कोई अपने अब्बा की या दादा की कोई परफ्यूम की बॉटल निकाल के आपके सामने आ जाएगा तो पैसे ऐसे मांगेगा कि फिर आप जाहिर सी बात है कि जेब भी तो देखनी होती है ना दोस्त। तो वो जो एक कमी थी वो फरीद भाई ने यहाँ पे पूरी की और मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो लोकल परफ्यूम जो कम्युनिटी है उसके अंदर फरीद भाई के ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने उन क्लासेस को दोबारा मार्केट में लॉन्च किया और उसको इमिटेट किया, उसके इम्प्रेशंस बनाए, उनकी क्लोन्स बनाए। और हम लोगों के लिए जो आज डेटेड और 70s 80s के क्लासिक्स के जो शौकीन हैं, सही ना, हमारी वो जो एक जो क्या कहेंगे वो लफ्ज़ मुझे मिल नहीं पा रहा सही, उस शौक को पूरा करने में उन्होंने बड़ा अच्छा अपने किरदार अदा किया। तो
थैंक यू फॉर दिस वन फ्रेंड भाई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, कोई इसके अंदर स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये सारे परफ्यूम मेरे अपने खरीदे हुए हैं, कोई भी इसके अंदर भी कोई ऐसा नहीं है कि मुझे रिव्यू करने के लिए दिया गया हो, या सारे मेरे अपने खरीदे हुए परफ्यूम में। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पेड वीडियो नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की वीडियो के लिए सही ना, वो है शमामातुल अंबर। शमामा का सही ना मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अभी सीज़न भी है, रमज़ान चल रही थी, शमामा का सीज़न है सही ना। तो और ठंडा मौसम भी था, फॉल विंटर से गुजरने में शमामा, तो जिसको शमामा का पता है वो शमामा अप्लाई किए बगैर फॉल और विंटर गुजार दे, बड़ी मतलब अजीब सी बात है। तो लेकिन शमामा जो आज तक मैंने इस्तेमाल किया है सही ना, उसके अंदर शुरू में जब हम आज से 8 साल 10 साल पहले शमामा हमारे पास आता था, तो वहाँ से जब हमारी परफ्यूम की जर्नी शुरू में थे हम लोग, तो शमामा उस वक्त जो आता था वो बड़ा ही आप समझे कि रसीली सुपारी या टेस्टी सुपारी जैसी सी खुशबू होती थी, बड़ा ही स्वीट सा मीठा सा। वो कभी समझ भी नहीं आया। लेकिन जब निखिल भाई की हमने वीडियो देखी सही ना, और कन्नौज के बारे में पता चला कि भाई वहाँ पे जो शमामे बनते हैं सही ना, वो उसके अंदर इतने स्पाइसेस होते हैं, सी शेल्स होते हैं, संदल होता है, अंबर होता है, और पता नहीं कितने 150 तरह के स्पाइसेस उसके अंदर डालते हैं, देख भक्के में वो बनते हैं। तो दोबारा से एक इच हुई और मैंने फिर सर्च शुरू किया, और शमामा जो इंडियन है वो ढूंढ के निकाले कराची में कि कौन इसको बेचता है, कहाँ से बिकता है, और उसमें बहुत पैसे का नुकसान मेरा हुआ। उसके बाद में सही बंदा मिला, और फिर मुझे शमामा जो इंडियन है MD अयूब याकूब वालों का, वो फिर मैंने यहाँ से परचेज़ किए, और वो सस्ते नहीं आते, तो मिलते हैं बड़ी मुश्किल से। अच्छा, और 2-3 ब्रांड्स और हैं जो अच्छे शमामा बनाते हैं, होते इंडियन ही है और इम्पोर्ट ही होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो लेकिन वो सारे ऑयल फॉर्म के अंदर है। अब ऑयल फॉर्म के अंदर तो है, लेकिन मुझे सही ना बाज़ का उसके अंदर सुस्ती होती थी कि अगर मुझे बॉडी पे इसको अप्लाई करना हो, चूँकि मैं परफ्यूम बॉडी पे बहुत ज़्यादा अप्लाई करता हूँ अपनी, तो वो अप्लाई करना बड़ा एक मुश्किल काम होता था, टीडियस होता था। तो उस कमी को फरीद भाई ने इस परफ्यूम से पूरा किया है। शमामा जो नंबर को ये इसके अंदर ये जो शमामा जो नंबर के अंदर आप ये देख रहे हैं ना, ये जूस का कलर वगैरह और सारी चीज़ें, ये नेचुरल्स पे बना हुआ है सही है। इसके अंदर शमामा जो अंबर जो ओरिजिनल डला हुआ है, ठीक है ना, ब्रांड चाहे कोई भी हो, लेकिन क्वालिटी इसकी VIP है। जो इसके अंदर इन्होंने ऑयल यूज़ किया है ना, वो 1 नंबर ऑयल है, तो वो सिर्फ खुशबू बता रही है। और इसको स्प्रे फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान नहीं है सही ना। बहुत ही फरीद भाई की उस वक्त मुझे याद है, जब ये उस वक्त हमारी बात होती थी फरीद भाई से, क्या शमामा पे ही काम कर रहे हैं, तो शमामा को ऑयल से जब वो परफ्यूम में कन्वर्ट करना, उसमें परफ्यूम ज़ाया बहुत हुए इनके शुरू के अंदर। ये बहुत ही एक्सपेरिमेंट करके कोई तजुर्बा इनके कामयाब होना शुरू हुए हैं। ये आसानी से नहीं बनाई, इसकी जर्नी मुझे पता है फरीद भाई की बड़ी मुश्किल थी, और लेकिन फरीद भाई लगे रहे, हिम्मत नहीं आ रही, और आखिरकार इन्होंने ये करके दिखाया। तो इसको अगर हम कंपेयर कराएं तो ये ज़्यादा करीब है सही ना अयूब याकूब वालों के मोहसिन शमामा से सही ना। और इसके अंदर आपको जो नोट्स मिलेंगे वो बहुत ही VIP है। संदल का इसके अंदर नोट है, अंबर का इसके अंदर नोट है, सी शेल्स के हैं, स्पाइसेस हैं बहुत सारे। तो ये इसका जो प्राइस पॉइंट है वो हाई साइड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो नेचुरल्स पे हुआ हुआ है। इसका ऑयल भी महंगा है, अगर आप इसका लेने जाएंगे मोहसिन शमामा तो आपको तोला मिलेगा इसका कोई आज की तारीख में 10,000 के आसपास। और जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनके और भी महंगे हैं चाइना यूगाको के अलावा। तो अगर तो आपको असली मिल जाए तो ये नसीब वालों को मिलता है असली भाई। ये जो इतना सुना है यहाँ पास मार्केट में ऑयल के नाम पे लग रहा है शमामा, खास करके अभी अपने शमामा बना के बैठा हुआ है। शमामा में कैटेगरीज बहुत सारी है, मोहसिन भी है, मलिक भी, यानी कि जिसके अंदर किसी के अंदर संदल ज़्यादा है, किसी के अंदर अंबर ज़्यादा है, किसी के अंदर स्पाइसेस ज़्यादा है, किसी के अंदर तीनों को उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है कि वो बिगिनर्स जो ना वो उसको संभाल कर ही नहीं पाते। तो बड़ा ही बैलेंस किस्म का इन्होंने यहाँ पे जो शमामा को इस्तेमाल किया है। इसके अंदर अंबर, संदल, स्पाइसेस सब चीज़ें बड़ी बॉडीड है, यानी हर बंदा इसको वेयर कर सकता है, जो कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की जो अपनी हमारी नेटिव जो फ्रेगरेंसेज हैं उनको अगर एंजॉय करना चाहता है तो उनके लिए ये बेस्ट डील है। तो इसका इन्होंने प्राइस रखा हुआ है, ये 2650 का 15 ml है, तो थोड़ा सा हायर साइड पे है, लेकिन एक ये चीज़ बहुत VIP है। और सुभाष के मैं आपको रेट बताना भूल गया, ये तकरीबन 25 ml की 3 बॉटल्स हैं जो कि आपको एक सेट के अंदर मिलती हैं। और ये जो एक सेट है 75 ml का, जिसमें 3 परफ्यूम आपको मिलते हैं 90 क्लासिक वाले। तो उसका जो है वो उन्होंने सेट का जो प्राइस रखी है वो 5500 रखी है, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे भाई
मुफ्त है, मुफ्त आज की तारीख में मुफ्त। अगर आप ये लेने चले गए ना, आपको कहीं ढूंढने आप चले गए, क्या मुझे और आवाज़ दे दो यार, नाइन जो 80s वाला और आवाज़ किसी का रखा हुआ है तो दिला दो, वो हज़ारों में बात दूंगी। जो नया है वो 53,000 का है जो मेरे पास है, जो आज का औस आवाज़ है। लेकिन आपको पता है कि परफ्यूम कम्युनिटी के अंदर जो चीज़ जितनी पुरानी होती है उसके रेट उसके हिसाब से ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं, सिर्फ बढ़ते नहीं रहते। तो ये बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट रखा हुआ। तो आज की वीडियो के लिए मेरे भाई ये चंद एक फ्रेगरेंसेस थी। तो ये आज समझे कि ये पार्ट 1 है हमारी वीडियो का। ये कुछ फ्रेगरेंसेस मैंने आज रिव्यू कर लिए और बहुत सारी फ्रेगरेंसेस और मेरे पास हैं, जैसे मैंने आपको शालीमार की एग्जाम्पल दी। और कुछ ऐसे हैं जिसके मेरे पास ऑरिजिनल्स नहीं भी है, लेकिन वो परफ्यूम के ब्रशेस मेरे पास मौजूद है। एक बड़ी ज़बरदस्त लाइनअप है मेरे पास, अबू आशिर की एक ज़बरदस्त कलेक्शन है। तो उसको हम धीरे धीरे रिव्यू करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इसके अंदर आप और कुछ देखना चाहते थे, या आपको इसके अंदर कुछ सवालात हों, या आपने इनमें से किसी को इस्तेमाल किया हो, आपके इसके अंदर कोई फीडबैक हो सही लास्टिंग परफॉर्मेंस के हवाले से? मैंने तो अपना रिव्यू आपको दिया है, जो मेरी फीलिंग्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आपकी जो इसके बारे में राय बनी हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और इस तरह की अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो और इस तरह कंपैरिजन देखना चाहते हो आपके अपने फेवरेट परफ्यूम्स से, आप चाहते हो कि कंपेयर करके आपको बताएं कि यार ये मेरे पास ये परफ्यूम है, इसका इंप्रेशन जो है वो कितना क्लोज है, तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और मौका मिला तो उसके ऊपर हम ज़रूर काम करेंगे। और जो मवाद आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह वो हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। तो उसके लिए आपकी हौसला अफजाई की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हौसला अफजाई का तरीका यही है कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फीडबैक से मुझे आगाह करें। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में नई फ्रेगरेंसेस के साथ इंशाअल्लाह। और तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।